बहुत से लोग योग इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि कुछ ठीक नहीं चल रहा होता, नींद नहीं आती है, मन घबराया रहता है, गुस्सा जल्दी आता है। ऐसे समय में शरीर को और ज्यादा स्टिमुलेट करना कई बार समस्या को बढ़ा देता है और यहीं पर चंद्र नमस्कार एक जेंटल लेकिन बहुत गहरा सॉल्यूशन बनकर सामने आता है। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइटी और इंसोमिया की। एंजाइटी का मूल कारण होता है माइंड का लगातार फ्यूचर में भागते रहना और नर्वस सिस्टम का क्रॉनिक अलर्ट मोड में रहना। चंद्र नमस्कार के स्लो मूवमेंट्स, लंबी एक्सलेशंस और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन शरीर को यह मैसेज देते हैं कि अब सब कुछ सेफ है, अब रिलैक्स किया जा सकता है। और यही कारण है कि इंसोमिया में चंद्र नमस्कार विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। अब महिलाओं के हेल्थ एस्पेक्ट की बात करें तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेनोपॉज और पीसीओएस, इन सभी कंडीशंस में एक कॉमन फैक्टर होता है और वह है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस और नर्वस सिस्टम की सेंसिटिविटी। शरीर बहुत जल्दी ओवर स्टिमुलेट हो जाता है और इमोशंस इंटेंसिफाई हो जाते हैं। चंद्र नमस्कार एंडोक्राइन सिस्टम को डायरेक्ट मैनिपुलेट नहीं करता बल्कि इनडायरेक्टली उसे रेगुलेट करता है बाय कामिंग डाउन द हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस। जब नर्वस सिस्टम शांत होता है तो हार्मोन्स भी स्मूदर रिदम में काम करने लगते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में इरिटेबिलिटी, ब्लोटिंग और मूड स्विंग्स कम होने लगते हैं। मेनोपॉज के दौरान जो हॉट फ्लैशेस और रेस्टलेसनेस होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में यह प्रैक्टिसेस स्ट्रेस रिडक्शन के माध्यम से मेटाबॉलिक और हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करती है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लगातार डोमिनेंट रहती है तब ब्लड प्रेशर बढ़ता है और छोटी छोटी बातों पर हम रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, रिएक्टिव रहते हैं। अगर चंद्र नमस्कार को स्लो पेस में नॉन कॉम्पिटिटिव मूवमेंट्स के साथ, फेशियल रिलैक्सेशन के साथ अगर किया जाता है तो ये सभी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में मदद करते हैं। कई लोगों में नियमित अभ्यास से रेस्टिंग ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगता है, खासकर जब यह लाइफस्टाइल करेक्शन के साथ इसे अपनाया जाता है। जब आप रोज शाम को चंद्र नमस्कार को करते हैं तो शरीर सीखता है कि दिन का अंत कैसे करना है, हाउ टू शट डाउन, हाउ टू रेस्ट, हाउ टू रिस्टोर, ये सब कुछ हमारा शरीर सीखने लगता है। तो चंद्र नमस्कार की प्रैक्टिस करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर एंजाइटी या बीपी ज्यादा है तो राउंड्स कम रखने हैं। कोई पोस्चर अनकंफर्टेबल लगे तो उसे मॉडिफाई करना है। हमारी ब्रीदिंग कभी भी तेज गति से या शैलो नहीं होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, कंपैरिजन नहीं करनी है। भले आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं या चंद्र नमस्कार कर रहे हैं, हमें कंपैरिजन नहीं करनी है। हीलिंग में कंपैरिजन सबसे बड़ा स्ट्रेसर बन जाता है। अगर आप चंद्र नमस्कार, सूर्य नमस्कार और स्वर विद्या को सीखना चाहते हैं, प्राणायाम को सीखना चाहते हैं, योगाभ्यास को अच्छे तरीके से करना सीखना चाहते हैं तो हमारे योगा फॉर हेल्थ ऑनलाइन योगा सेशंस के साथ जुड़ सकते हैं। यह एक साइंस बेस्ड कोर्स है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको योग की सभी विधियों को सिखाते हैं और आपसे करवाते हैं। तो योगा एक जीवन जीने की कला है और उसे आपको जरूर सीखना चाहिए।